थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मैं मनोहर कुमार दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज फिर से एक बार आपके बीच एक नया टॉपिक लेकर के शुरुआत किए हैं और टॉपिक का नाम होगा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। सही है? हाँ जी, आपसे बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे है ना? बहुत बढ़िया, वेल डन। टॉपिक का मेरा नाम है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। सही है? अब सभी आदमी ध्यानपूर्वक देंगे। आपको बता दे भाई साहब, एस ब्लॉक टॉपिक और पी ब्लॉक टॉपिक जो है आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखा जाए। किससे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखा जाए तो हर साल हर एक एग्जाम में कंपटीशन से लेकर के 11th 12th 9th 10th तक ये टॉपिक आपको साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आप पेन कॉपी लेकर के बैठे होंगे और हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हमारी बातों को आपकी बातों से 100% टकराना चाहिए। सही है? और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन नजर आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए, बहुत सारे बच्चों को सवाल देख रहे थे कि सर एस ब्लॉक पी ब्लॉक से कुछ क्वेश्चन किया जाए, है कि नहीं? कुछ टर्म बताया जाए। एस ब्लॉक में सर प्रॉब्लम फंस रहा है मेरा कि सर एस ब्लॉक होता क्या है, एस ब्लॉक को हम कैसे जानेंगे। तो हम भाई साहब आज हम आपको हर एक टॉपिक के तहत एस ब्लॉक और पी ब्लॉक क्लियर करेंगे। देखिए, मेरा टॉपिक निकल के आता है भाई साहब एस ब्लॉक, है कि नहीं, एंड पी ब्लॉक। ध्यान से समझेंगे भाई साहब, बारीकी से आज फुल विस्तार करने वाले। आप बने रहिए मेरे साथ प्लीज। देखो भाई साहब, एस ब्लॉक और ब्लॉक समझने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बात बताना चाह रहे हैं। बेसिक बात देखिए क्या है भाई साहब। आप पढ़े होइएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उम्मीद करते हैं सब आदमी आप देख पा रहे होंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वह हो आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी आपको किस प्रकार का डायग्राम दिखता है? तो देखो भाई साहब, ये मेरा हो गया टर्म एंड कंडीशन के तहत ये वाला भाई साहब जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको इसी प्रकार से दिखता है। हाँ, सही सुन रहे हैं भाई साहब। इसमें जो टर्म एंड कंडीशन होता है एस ब्लॉक होता है। क्या होता है? एस ब्लॉक। और इसमें जो देखा जाए तो पी ब्लॉक होता है। इसमें भाई साहब निकल के आता है डी ब्लॉक। और ये जो आप फंक्शन देख रहे हैं ये टोटली एफ ब्लॉक का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? एस ब्लॉक का फंक्शन है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये आपका समझ में आ गया होगा कि सर ब्लॉक कहाँ पे होता है, कैसे समझा जाता है। लेकिन भाई साहब अब देखा जाए तो ब्लॉक के तहत मेरा जो पहला टॉपिक निकल के आता है एस ब्लॉक, है कि नहीं? तो एस ब्लॉक का आज हम आपको पढ़ाने वाले भाई साहब। उससे पहले ये समझ लीजिए ब्लॉक की जो जर्नी होती है भाई साहब दो ग्रुप में बांटा गया है। कितने ग्रुप में? दो ग्रुप में। ध्यान से देखेंगे भाई साहब। देखो, एक होता है बुआ हो ए ग्रुप और बुआ हो दूसरा होता है बी ग्रुप। ध्यान से समझेंगे सब आदमी। ब्लॉक के कितने ग्रुप में बांटा गया है? ए ग्रुप। तो भाई साहब ए ग्रुप को आपको गौरपूर्वक देखा जाए तो इसको दो भागों में बांटा गया है और बी ग्रुप को भी दो भागों में बांटा गया है। उम्मीद करते समझ में आ जाएगा आपको। देखो भाई साहब, ए ग्रुप में किसको बांटा गया है? गौर करेंगे। ए ग्रुप में भाई साहब बुआ हो एस ब्लॉक किसको रखा गया है? एस ब्लॉक। बुआ हो पी ब्लॉक किसको रखा गया है? एस ब्लॉक। और पी ब्लॉक को ए ग्रुप में डी ब्लॉक। सही है? ध्यान से समझेंगे। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक ये दोनों को आप रखा गया है भाई साहब तो बी ग्रुप में। आपको ब्लॉक को कितने ग्रुप होते हैं? तो ब्लॉक का दो ग्रुप होता है, एक ए ग्रुप दूसरा होता है बी ग्रुप। तो ए ग्रुप में किसको रखा गया? एस ब्लॉक। और पी ग्रुप में किसको रखा गया है? तो बुआ हो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को ए ग्रुप में, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को कौन ग्रुप में रखा गया है? बी ग्रुप में। उम्मीद करते हैं आप लोग सुन पा रहे होंगे। अब देखिए ग्रुप क्लियर हो गया। जैसे हम आपको दिखाए हैं पीरियोडिक टेबल इस प्रकार से दिखाए हैं कि नहीं? हाँ, सही सुन पा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल अभी इस प्रकार के हम आपको दिखाए हैं। तो भाई साहब ये जो होता है ए ग्रुप होता है और ये दोनों क्या होता है? बी ग्रुप होता है। यानी कि एस ब्लॉक और ये पी ब्लॉक, वो डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को कौन ग्रुप में रखा गया है? तो डी और एफ को बी
ग्रुप में और एस और पी को कौन ग्रुप में, ए ग्रुप में। उम्मीद करते हैं ग्रुप आपको समझ में आ गया होगा, सही है। अब हमारी बातों को चर्चा करेंगे भाई साहब। देखिए ध्यान से, हम सबसे पहले दो टर्म बताए हैं कि ब्लॉक का 4 कंडीशन होता है, एस पी डी एफ, पहला क्लियर हो गया। दूसरा बताए हैं कि कौन ग्रुप में, हाँ जी आपसे बात कर रहे हैं, कौन ग्रुप में किसको रखा गया है, मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को ए ग्रुप में, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को बी ग्रुप में। अब चलते बारीकी से समझते हैं भाई साहब। सबसे पहले एस ब्लॉक, टॉपिक मेरा निकल के आ गया भाई साहब। कौन टॉपिक है, एस ब्लॉक। हाँ हमारे साथ बने रहेंगे, एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक किसे कहते हैं, तो डिफिनेशन लिखेंगे हमारे साथ, लिखिए दोज एलिमेंट whose last electron goes into S subcell, S subcell, सही है। दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू एस सब सेल इज कॉल्ड कहलाता है भाई साहब, इज कॉल्ड कहलाता है एस ब्लॉक। क्या कहलाता है, एस ब्लॉक। देखिए ध्यान से, दोज वैसा एलिमेंट तत्व हुज जिसका लास्ट अंतिम इलेक्ट्रॉन गोज इनटू वह हो एस सब सेल, एस उप कक्षा में जाता है, इज कॉल कहलाता है एस ब्लॉक। यानी कि हिंदी में समझा जाए भाई साहब तो वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाता है, एस ब्लॉक कहलाता है। हाँ भाई साहब आपसे बात कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं ध्यान से समझ में आ रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल के केस में हम देखते हैं भाई साहब, एग्जाम्पल निकल के आता है मेरा सोडियम। क्या निकल के आ गया, सोडियम। तो सोडियम का संकेत क्या होता है भाई साहब, Na। सोडियम का संकेत कितना होता है, Na। एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अपने पिछले वीडियो में देखे हैं, डाल दीजिए वहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सोडियम पर ध्यान दीजिए, है कि नहीं। तो आपको सोडियम निकल के आता है 1s2 2s2 2p6 3s1, गिन लो 2 2 4 6 10 1 11। वह हो वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सब सेल पर गया, एस पर। तो मेरा ब्लॉक क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक। मतलब डिफिनेशन में भी यही बात हम आपको सिखाए हैं कि सर दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू एस सब सेल, वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सब सेल पे जाता हो, एस सब सेल पे। किस सब सेल पे, एस सब सेल पे। तो आपका ब्लॉक हो जाएगा भाई साहब एस ब्लॉक। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर देखो पोटेशियम है, तो पोटेशियम का सिंबल के होता है, परमाणु संख्या 19 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, देखो भाई साहब इधर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। देख लेंगे गिन के, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। बारह 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 1 19। तो वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, वह कौन सब सेल पे गया, एस सब सेल पे। तो हम इस डिफिनेशन के हिसाब से समझते हैं कि दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू एस सब सेल इज कॉल्ड क्या कहलाता है भाई साहब, एस ब्लॉक। तो बुआरे वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन बुआरे कौन सब सेल में जाता है, एस में। तो मेरा ब्लॉक क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक। क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक। तो कोई पूछेगा एस ब्लॉक तो उम्मीद से समझा दीजिएगा। हाँ जी आपसे बात कर रहे हैं, एस ब्लॉक क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ एग्जाम्पल पेश करेंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया। अब हम आपको दिए हैं कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। गिनो बुआरे गिनो था जा। किस्मत का ये, बहुत बढ़िया। हाँ
देखो 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 है कि नहीं। तो कोई आपसे पूछे कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सब सेल पे गया, एस पर, तो मेरा ब्लॉक क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक। कौन ब्लॉक हो जाएगा भाई साहब, एस ब्लॉक। उम्मीद करते हैं आपको एस ब्लॉक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कैल्शियम के साथ साथ बहुत सारा टर्म है, जैसे मान लेते हैं मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2, गिन के देखो बुआरे 2 2 4 6 10, 2 12, तो बुआरे मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सब सेल पे गया, एस सब सेल पे, तो मेरा ब्लॉक कौन हो जाएगा भाई साहब, एस। तो बुआरे आप कौन ब्लॉक मारेंगे, तो ब्लॉक की जब बारी आती है तो ब्लॉक मेरा हो जाता है एस ब्लॉक। उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉक बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा। दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू एस सब सेल। उम्मीद करते हैं आपको एस ब्लॉक क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं एस ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल के हिसाब से उसमें कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन कौन ग्रुप में पाया जाता है, इसका वैलेंसी कितना होता है, हम सारी चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब देखते हैं भाई साहब डायग्राम, क्या देखते हैं, डायग्राम। देखो ध्यान से डायग्राम में, डायग्राम सही है। तो डायग्राम के माध्यम से आपको भाई साहब कोई पूछे कि एस ब्लॉक जो आप देख रहे हैं मुरली सर, एस ब्लॉक को 2 ग्रुप में बांटा गया है। कितने ग्रुप में, 2। अभी हम आपको बताएं, एक होता है एक का ए ग्रुप और दूसरा क्या होता है, 2 का ए ग्रुप, सही है। एक का ए ग्रुप में कौन कौन तत्व होते हैं थोड़ा सा गौर कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले, बहुत बढ़िया, हाँ जी आ जाओ। देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया। एक के ए ग्रुप में होता है आपको, देखो ध्यान से भाई साहब, हाइड्रोजन है ले ना का रब से फरियाद, देख लीजिए, उम्मीद कीजिए आपको मिलता होगा। पीरियोडिक टेबल जो चार्ट है ना उसमें आपको मिलता होगा है लेना का रब से फरियाद, एक के ए ग्रुप में। बोले 2 के ए ग्रुप में कौन कौन तत्व होता है, बोलिए मेरे साथ, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, मिलेगा, मिला लो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब आपको देखने को क्या मिलेगा भाई साहब कि ये जो है 2 का ए ग्रुप में है और ये जो है बुआरे 1 का ए ग्रुप में है। तो भाई साहब हम आपको बता दें 2 का ए ग्रुप जो तत्व होता है ना पीरियोडिक टेबल में, उसको बोला जाता है भाई साहब एल्कली मेटल। क्या बोला जाता है, एल्कली मेटल, याद रखेंगे इसको, क्या बोला जाएगा भाई साहब, एल्कली मेटल बोला जाता है, क्लियर है। और इसको जो बोला जाता है भाई साहब एल्केलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो एल्केलाइन, एल्केलाइन अर्थ मेटल। उम्मीद करते हैं आप लोग हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। ये हो गया आपका क्षारीय मृदा धातु और ये हो गया आपका क्षारीय धातु, क्लियर है। हाँ, दूसरी बात आपको समझना है भाई साहब कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है भाई साहब 2। इसका वैलेंसी कितना होता है, 2। कहिएगा मुरली सर आप 2 कैसे लिख दिए, तो हम कहे भाई साहब जो जिसका ग्रुप होता है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे यहाँ देखिए 2 का ए ग्रुप है तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 2। जैसे यहाँ पर देखिए ये 1 का ए ग्रुप है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1, तो एक वैलेंसी भी 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बुआरे यह 1 का ए ग्रुप में का है, इसीलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 1, सही है। अब हम आपको सिखाएंगे भाई साहब कि यह 1 का ए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है क्यों है। बहुत सारे बच्चे कमेंट में बताते हैं सर भी का पूर्ण नाम बताइए, तो भाई साहब हम आपको बता दें भी का पूरा नाम होता है वैलेंसी। क्या होता है, वैलेंसी, इसे होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी का हिंदी होता है संयोजकता। क्या होता है, संयोजकता। मेरे साथ बने रहिए, सब क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का हिंदी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारी बातों को हमेशा से याद रखिएगा नोट के तहत कि जो इस पूरे पीरियोडिक टेबल में जो जिसका ग्रुप होता है, आपसे बात कर रहे हैं, जो जिसका ग्रुप होता है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। उम्मीद कर रहे हैं आप सुन पा रहे हैं हमारी बातों को, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया होगा, तो भी का पूरा नाम क्या होगा, तो भी का पूरा नाम वैलेंसी हो जाता है और वैलेंसी का हिंदी होता है संयोजकता। क्या होता है, संयोजकता। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा संयोजकता। अब हम आपको ये बताएंगे कि एस ब्लॉक का जो एलिमेंट है कहाँ पे यूज होता है, हम उसका यूज कैसे किया जा सकता है, हम यूज कैसे करते हैं, ये सारी पर्पस आपके पास रखेंगे। हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल। देखिए भाई साहब, हाँ जी बने रहिए बिल्कुल, आ जाओ।
शॉर्ट टर्म में बताते हैं बुआ रे, यहाँ पर एक का ए ग्रुप है, एक का, तो अभी आपको पता है एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, लेकिन आपको ये भी पता है हेलिना का रब से फरियाद, ये पढ़े है कि नहीं। तो बुआ रे यह एक का है तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, इसका वैलेंसी भी एक होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रूफ करते हैं कि सर बताइए कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक कैसे होता है, इसका वैलेंसी एक कैसे होता है, सही है। तो बिल्कुल हम आपके साथ क्लियर करेंगे। उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए भाई साहब, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, एक है कि नहीं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो बुआ रे 1s1। बुआ रे लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, तो इसका निकालेंगे तो 1s2 2s1। बुआ रे सोडियम का 11 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, सही है। बुआ रे पोटेशियम का 19 होता है, तो बुआ रे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, सही है। उम्मीद करते भाई साहब एक बात हम आपको समझाते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकाले हैं तो बुआ रे एकर 1s1 आया है कि नहीं, एकर 2s1, इसका कितना आया है 3s1, इसका आया है 4s1। तो रुबेडियम के निकालेंगे तो 5s1 आएगा कि नहीं, सीजियम के निकालेंगे तो 6s1, फ्रांसियम के निकालेंगे तो 7s1, बिल्कुल। तो बुआ रे ये सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन है, एगो, इसीलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक। इसका वैलेंसी भी कितना होता है, तो वैलेंसी भी एक होता है। उम्मीद करते हैं हमारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे एकदम अच्छी तरीका से, क्लियर है। अब हमारी बातों को ध्यान रखेंगे भाई साहब, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि आपको क्लियर हो गया एक के ए ग्रुप का, तो हम आपको बताए हैं कि जो जिसका ग्रुप होता है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अगर बाई दबे उसी के जगह पे आपको तीसरा टर्म दे दे, कैमा टर्म दे दे, तीसरा टर्म कि धू का ए ग्रुप है मुरली सर, हम कहें बिल्कुल। तो इसमें कौन कौन तत्व होता है, तो हम अभी बताए हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, अभी ने बताए हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, है कि नहीं। अगर बेटा कन्या सुंदर मांगेगा तो बाप तो रोबे ना करेगा भाई साहब, तिलक जाएगा उसका, सही है। तो आप हमारे साथ बने रहिए बिल्कुल। देखो आप कहेगा सर ये तो डायलॉग पर याद हो गया, लेकिन हम ऐसे कैसे याद रखेंगे। तो देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, जिरकोनियम, बैरियम, रेडियम, है कि नहीं। तो भाई साहब ये सारा का सारा टर्म आपको क्लियर है। और ये 2 का ए ग्रुप है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2। अब कहेंगे मुरली सर बताइए इसको प्रूफ कीजिए। आप तो ये बता दिए हैं कि ग्रुप नंबर के हिसाब से वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे प्रूफ करके, इसका प्रूफ खोजे तो हम प्रूफ कैसे देंगे। हम कहें हाँ भाई साहब मेरे साथ बने रहो, हम आपको प्रूफ करा रहे हैं, सही है। लेकिन एक टर्म है आपको याद होना चाहिए कि बेरिलियम का बुआ परमाणु संख्या कितना होता है, तो 4। तो भाई साहब 4 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाए थे, पीछे बनाए थे कि नहीं। तो वह वहाँ पे जाकर के सर्च करेंगे मुरली केमिस्ट्री क्लासेज पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बेहतरीन तरीका से वहाँ पे मिलेगा। लेकिन फिर भी हम आपको उम्मीद करते कि यहाँ भी समझ में आ जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो 1s2 क्या आता है, 1s2 2s2 2p6, सॉरी ज़्यादा ना हो गया भाई साहब, देखो इधर ज़्यादा नहीं ना हो गया मुन्ना, हाँ देख लो, हाँ 2 4 ना करना, 1s2 के बाद क्या होता है 2s2, तो 2 2 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया। जैसे मैग्नीशियम का कितना होता है 12, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, देखो गिनो था 2 2 4 4 6 10 2 12, बिल्कुल। कैल्शियम का कितना होता है 20, तो बनाओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, गिनो था। कैल्शियम का 20 से पुरता है कि नहीं, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 6 18 2 20। तो भाई साहब बेरिलियम के निकाले तो 2s2, तो मैग्नीशियम के निकालेंगे तो 3s2, कैल्शियम के निकालेंगे तो 4s2। उसी प्रकार से बुआ रे जिरकोनियम के निकालेंगे तो ये 4s2 है, तो यह कितना निकल जाएगा 5s2। बुआ रे बैरियम का कितना निकल जाएगा, तो 6s2। बुआ रे रेडॉन का कितना निकलेगा, तो 7s2। मतलब कहने का अर्थ है
है कि इसका 4s2 है, तो ये किसका बन गया 5s2, 6s2, 7s2, और ये सब वाले s में गया है, तो ये s ब्लॉक का टर्म है। दूसरी बात, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वितीय होगा, क्यों? क्योंकि सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना हुआ 2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा हो। भाई साहब नहीं समझेंगे तो कमेंट में जरूर बताएंगे। क्लियर है? बिल्कुल, उम्मीद तो करते हैं समझ में आ गया होगा। अब 1 का ए ग्रुप, 2 का ए ग्रुप हम आपको बता दिए हैं, और इसका प्रूफ भी किए हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बुआरे कितना होता है, तो जितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़े, आप लोग साथ हैं? बहुत बढ़िया। अब हम ये बताएंगे कि इस एलिमेंट का हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग कहाँ करते हैं। हाँ जी, आपसे बात कर रहे हैं। हम ये समझेंगे कि बुआ हो जो भी एलिमेंट मुरली सर बताए हैं, इसका दैनिक जीवन में प्रयोग कहाँ करते हैं, हमको कहाँ यूज में आता है, तो हमारी बातों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनेंगे मुन्ना। हाँ जी, बने रहो भाई साहब, यहाँ पे आ जाओ। देखो अभी हम भाई साहब बताए हैं 1 का ए, दूसरा टर्म बताए भाई साहब 2 का ए, तो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल तो क्लियर है। अब आपको तत्व बताए थे बुआरे अभी टर्म के हिसाब से, है लीना का रब से फरियाद, अभी ने बताए थे। दूसरी बताए थे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बहुत बढ़िया। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, वैलेंसी 2 होता है, अभी प्रूफ किए थे। इसका वैलेंसी 1 होता है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होता है, क्योंकि एक का ग्रुप है। अब हम ये बताएंगे, कोई साहब से पूछे कि बताओ ये जो हाइड्रोजन जो देख रहे हैं, हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल, तो भाई साहब हाइड्रोजन है नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल। अब भाई साहब कोई जिद करे कि नहीं सर हम इसको मेटल के रूप में भी थोड़ा बहुत जानते हैं, हम कहें हाँ मुन्ना हाइड्रोजन तो मेटल ही है, बट आज से हमारी बातों को नोट कर ले, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। क्यों? क्योंकि इसका ज्यादातर अभिक्रिया, ज्यादा ही नहीं, अभी तक जहां भी अभिक्रिया प्रूफ हुआ है वहां सारा में सारा नॉन मेटल के रूप में काम किया है। रेयर केस में कभी कभी ये मेटल का रूप लेता है, नहीं तो हर हमेशा किसका रूप लेता है, तो नॉन मेटल। तो आज से बोलेंगे हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। भाई साहब एक बात हम और आपको बता दे, सिर्फ हाइड्रोजन के छोड़ के एस ब्लॉक में पूरा के पूरा क्या है, तो पूरा के पूरा मेटल है। हाँ जी, आपसे बात कर रहे हैं। चलिए आपको मेटल और मेटल से क्लियर हो गया होगा, लेकिन आपको बेसिकली 9th 10th वाले सर पूछते हैं कि कौन ऐसा तत्व है, हाँ जी इधर, कौन ऐसा तत्व है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। सही है, तो बुआ हो आपको बताया गया होगा सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, बिल्कुल। लेकिन आप याद करेंगे आज से सोडियम के बाद पोटेशियम जो होता है ना, उसे चाकू से काटा जा सकता है। किसको? तो पोटेशियम को। सही है। अब देखो भाई साहब आपसे पूछे कि कौन ऐसा तत्व है जिसका तो हम यूज मतलब बिल्डिंग करने में करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे बने रहो। कौन ऐसा तत्व है जिसका प्रयोग, जिसका हम यूज बिल्डिंग करने में करते हैं? किस चीज में करते हैं? बिल्डिंग करने में। तो देखो भाई साहब बिल्डिंग करने में किसका प्रयोग होता है? ये मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो यूज होता है ना भाई साहब, यूज फॉर बिल्डिंग, यूज फॉर बिल्डिंग। हाँ भाई साहब, मकान बनाने वाले बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको लोहा लकड़ की बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। जैसे लोहा भी कई प्रकार के होते हैं, बूंदा लोहा होता है, कच्चा लोहा होता है, ढलुआ लोहा होता है, रॉट आयरन, पिग आयरन, कास्ट आयरन। सही है। तो भाई साहब बूंदा लोहा, कच्चा लोहा, ढलुआ लोहा में किसी भी टर्म का लोहा को अगर आपको टूट जाता हो तो उसको आप क्या करते हैं? आप इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक वर्कशॉप के दुकान पर जाते हैं और वहां से आप लोहा को ठीक करवा के आते हैं, मतलब बिल्डिंग। बाय द वे साइकिल टूट गया है किसी को, तो क्या करता है? वो बिल्डिंग करता है। तो बिल्डिंग करता है इसका मतलब ये है कि वह उसके पास गया और उसको मैग्नीशियम के छड़ से काला चश्मा पहन करके उसको वह बिल्डिंग करता है। सही है। उम्मीदन आप देखे होइएगा कि लाइट अचानक बहुत ज्यादा हो जाता है और अचानक से कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है भाई साहब क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है हाई टेम्परेचर प्रगतिशील पदार्थ होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। मैग्नीशियम का प्रयोग बिल्डिंग करने में किया जाता है। अब देखो भाई साहब यहाँ बैरियम है। क्या है? बैरियम। तो बैरियम का प्रयोग बारे यूज फॉर बम, यूज फॉर बम। वो बैरियम का प्रयोग बम बनाने में किया जाता है। हाँ मेरे साथ बने रहो, अभी के अभी बम बनाने के सिखाएंगे। हाँ जी, आपसे बात कर रहे हैं, किसी को घर को मत उड़ाना है, सिर्फ पहले सीखना है। यूज फॉर बम। बैरियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है भाई साहब? तो
बम बनाने में, सही है। लेकिन आपको नेगेटिविटी के आधार पर देखा जाए तो बुआ रे फ्रांसियम और रेडियम की तत्व की बात करते हैं तो फ्रांसियम है और रेडियम है। उम्मीद करते हैं आप लोग देख पा रहे होंगे। ये फ्रांसियम और रेडियम जो देख रहे हैं ना भाई साहब, ये जो ऐसा तत्व है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसको हिंदी में बोला जाता है रेडियो धर्मिता तत्व। रेडियो धर्मिता तत्व, सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है? रेडियो धर्मिता तत्व होता है। आज से 20 साल पहले पीछे की ज़िंदगी में चले जाए तो कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, कोई आईफोन नहीं होता था, कोई लैपटॉप नहीं होता था, लेकिन आज काम इतना ईजिली हो गया। इसलिए हो गया भाई साहब, इसलिए क्योंकि वह समय के साथ हर चीज़ का परिवर्तन होता है। समय के साथ हर चीज़ का परिवर्तन होता है। तो 20 साल पहले के दशक में क्या होता था? रेडियो होता था, उसमें एक ही दूरा के आसपास में लोगों बैठ करके मैच सुना करते थे। और उस समय रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता था। बाद में रेडिएशन बना, 2G बना, 3G बना, 4G बना, 5G बना, और अभी की दुनिया में 5G की दुनिया में लॉन्च होने जा रहा है। तो हमारी बातों को ध्यानपूर्वक समझेंगे। ये जो फ्रांसियम है और रेडियम है, ये दोनों को मिलाते हैं तो कौन तत्व का निर्माण होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। किसके? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हिंदी होता है रेडियो धर्मिता तत्व। तो उम्मीद करते ये समझ में आ गया होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर बम बनाने के कहाँ सिखाए हैं? ये जो आप बताए हैं यूज फॉर बम, लेकिन बम बना कहाँ है? तो हम कहे भाई साहब बनेगा बनेगा, यहीं पे बने रहो। देखो भाई साहब बनता कैसे, देखो हम बोले हैं आपको ये मेरा टॉपिक है नहीं, ये फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन ध्यान देकर बने रहेंगे तो आपको समझ में 100% आ जाएगा। जैसे यूरेनियम को आप लोग ले लो। यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 होता है और इसका 235 होता है। बिल्कुल। यूरेनियम भाई साहब एक एटम है। जैसे ही यह बैरियम से रिएक्ट करता है ना भाई साहब, यूरेनियम जैसे ही यह बैरियम से रिएक्ट करता है तो एक न्यूक्लियर फिजन का निर्माण करता है, सही है। अब इस न्यूक्लियर फिजन का नाम हम दे देते हैं न्यूक्लियर फिजन। ध्यान से समझो, मेरे साथ बने रहो। न्यूक्लियर फिजन का नाम होता है नाभिकीय विखंडन। क्या नाम होता है? नाभिकीय विखंडन, सही है भाई साहब। एक यूरेनियम बैरियम से रिएक्ट कर करके और एक बुआरे न्यूक्लियर फिजन का निर्माण करता है, और ये न्यूक्लियर फिजन का निर्माण करता है, ये पॉइजन बन जाता है। बुआ हो, ये पॉइजन को हम बोलते हैं बुआरे डेंजरस पॉइजनस। क्या बोलते हैं? डेंजरस पॉइजन। क्या बोलते हैं? डेंजरस पॉइजन बोलते हैं। ये खतरनाक जहर होता है, इसलिए बोलते हैं भाई साहब क्योंकि यूरेनियम और बैरियम का 36 का आंकड़ा होता है, और जैसे ही ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो एक न्यूक्लियर फिजन का निर्माण करेगा, नाभिकीय विखंडन का। अब एक नाभिकीय विखंडन 1 सेकेंड में 3 नाभिकीय विखंडन का निर्माण करता है। मेरे साथ बने रहे। हम आपको बता दें भाई साहब, ये तीनों के तीनों टर्म एंड कंडीशन लागू होता है। देखो ध्यान से, एक नाभिकीय विखंडन कितने का निर्माण किया? 3 के, और वह प्रत्येक नाभिकीय विखंडन कितना कितना का निर्माण करेगा? 3 का, जिसको रोकना हमारे और आपके बस की बात नहीं होती है। ये अनलिमिटेड चलता रहता है। मतलब जितना स्पीड से मेरा हाथ नहीं चल रहा है उतना स्पीड से ये फंक्शन चल रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन इसकी बेहतरीन टॉपिक की तैयारी आपके फिजिक्स वाले सर कराएंगे, लेकिन हम आपको झलक दिखा दिए भाई साहब। इसको रोकना नामुमकिन है ना? मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन बट हम आपको बता दें, एटम बम का जो निर्माण हुआ था, सॉरी एटम बम का जो प्रयोग हुआ था, आपको जापान के हिरोशिमा नामक स्थान पर, नागासाकी के हिरोशिमा नामक स्थान पर छोड़ा गया था, और उसका प्रकोप आज भी भारत देश में देख लीजिए। उसका प्रकोप जो होता है ना, बच्चे लूल्हा, लंगड़ा, कोना, कतरा, बहिरा जन्म लेता है, सही है। तो भाई साहब उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ से हमेशा बचे रहे, क्योंकि काफ़ी डेंजरस होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा भाई साहब। अभी हम आपका टॉपिक जो क्लियर किए हैं वह एस ब्लॉक से था। नहीं, एस ब्लॉक में कौन से तत्व का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसको चाकू से काटा जा सकता है, हम बिल्डिंग करने में किसका प्रयोग करते हैं, सारी एक्टिविटी लगभग हम 7 से 8 पेज में बताए हैं। फिर भी कोई सवाल में कुछ रह गया होगा तो आप हमसे ज़रूर सवाल जवाब करें। लेकिन उससे पहले हम एक बात बताते हैं कि आपको इसमें ग्रुप पीरियड कैसे निकाला जाता है। जैसे कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, ये एस ब्लॉक का तत्व है, तो 1s2
2s2 बुआरे 2p6 और 3s2 और 3p6 4s2। उम्मीद करते बने रहिए। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। बुआरे एक कर ध्यान से समझना है, ये लास्ट में एस पर गया तो एक ब्लॉक क्या हो गया बताओ, एस ब्लॉक, मतलब जिसमें लास्ट पर जाएगा वो ब्लॉक। पहला क्लियर हो गया। दूसरा बुआरे पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बुआरे अब आयतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2, तो एक वैलेंसी भी हो गया 2। इसमें 3 बात समझ में आया। अब समझना है बुआरे पीरियड, क्या समझना है, पीरियड। तब पीरियड समझना है भाई साहब, तो यह यहाँ पर समझे, यह एक कोफिशिएंट एगो है तो n बराबर 1, ये 2 वाला भाई साहब 2 गो है तो n बराबर 2, आई 3 वाला कै गो है भाई साहब 2 गो है तो n बराबर 3, आई 4 वाला एगो है तो n बराबर 4। तो खत्म किस पर हुआ, 4 पर, तो इसका पीरियड हो जाएगा 4। ये गुणांक के हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के गुणांक के हिसाब से देखते हैं तो बुआरे n बराबर का वैल्यू कितना आ गया 4, तो पीरियड मेरा निकल गया 4। कोई दिक्कत है क्या बुआरे। अब आपको इससे ब्लॉक क्लियर हो गया। अब हमको ग्रुप पता करना है, क्या पता करना है, ग्रुप। तो ग्रुप पता करना होगा तो बुआरे बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका ग्रुप होता है। अब पर कै गो इलेक्ट्रॉन है 2 गो, तो बुआरे यह 2 का एक ग्रुप है। कौन ग्रुप है, 2 का। तो उम्मीद करते हैं कैल्शियम के साथ साथ आप मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, सोडियम का 11 होता है। उसके बाद हम आपको बता दें बुआरे, है ना, लिथियम का 3 होता है। सबका रिवाइज कर लेंगे, सही है। उम्मीद करते हैं बन गया होगा और हम आपके साथ बने रहेंगे इसी तरह से। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। बहुत बढ़िया, वेल डन। इसी तरह से आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और कमेंट में सारी बातों को बताते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, वेल डन।